चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? यदि उसका नया वेतन कितना हो, तो 1,54,000 रुपया हो तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल वेतन ज्ञात करना है। समझ गए? तो चलिए किस तरह से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? चलिए ये आपका हो जाएगा प्रश्नावली कितना, अथी एक्सरसाइज कितना हो जाएगा, तो एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, चलिए यहाँ सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया मान लिया कि क्या पूछ रहा था? मूल वेतन पूछ रहा था। मान लिया कि मूल वेतन x रुपया है। कितना है? x रुपया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तो जो मूल वेतन है, तो मूल वेतन आप प्लस एक्स का है ना, एक्स प्लस एक्स का कितना, जल्दी बताइए। 10% है। 10% बराबर कितना रुपया होता है कुल, बताइए? 1,54,000। बोलिए यही होता है ना। जो मेरा एक्स का मान आएगा वही मेरा क्या होगा, तो आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स आप प्लस एक्स है ना, का के मतलब गुना 10/100। बोलिए यही होगा ना, यही होगा ना। 10 बटे ये प्रतिशत के मतलब 100 हो जाएगा। अब बताइए, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब बराबर में यहाँ लिख दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस कितना हो जाएगा, x बटा में 10 बराबर, बोलिए ही ना। एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा जल्दी बताओ। अब यहाँ पर कितना, 10x प्लस x बराबर कितना, चलिए यही ना। अब बताइए कितना होगा, तो तीछा तीछी गुना, तो बताइए 10x, एक मिनट, तीछा तीछी गुना भी नहीं करना है अभी। ऊपर 10 आए कि 11 हो जाएगा ना। 11 x बट्टा में कितना, 10 बराबर कितना होगा, तो बोलिए यही होगा ना। आगे बढ़ते हैं, बोलिए कितना होगा। एक मान ले, तीछा तीछी गुना, तो बताइए 11x बराबर हो जाएगा 1,54,000 गुने कितना, 10। तीछा तीछी गुना होगा ना ऐसे। चलिए अब बताइए, और फिर लिखेंगे कितना, तो x बराबर, तो 1,54,000 गुने 10 बटा में कितना, 11। बताइए 11 से कट जाएगा, कट जाएगा। कैसे कटा, 11 का 11, एक से 44 और 3 गो जीरो ना, के गो 3 गो जीरो, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा 10 से, तो एक जीरो और बढ़ेगा, मतलब 14 पर के गो जीरो, 4 गो जीरो। इतना रुपया आंसर होगा। हो गया? चलिए बताइए, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, ठीक ना। चलिए चल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दुकानदार, क्या है, एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार 2400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदता है, क्या वस्तु खरीदता है, और उन्हें 16% लाभ है ना, कितना, 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसे पहले आप एक वस्तु के यहाँ विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है ना, तो हम पहले एक वस्तु के क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक ना, क्या क्रय मूल्य, ठीक है। तो चलिए बताइए, एक दुकानदार कितना 24 रुपया में 80 वस्तु बेचता है, 24 रुपया में 80 वस्तु बेचता है। ठीक है,
24 रुपया में 80 वस्तु, यानी कि 80 वस्तु के बताओ कीमत, यानी कि 80 वस्तु की कीमत बताइए। 80 वस्तु के क्रय मूल्य कितना, तो इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और सोल्व करते हैं। ठीक, लिखते हैं कि चूंकि 80 वस्तु का क्या, जल्दी बताइए, क्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य बताओ कितना। खरीदने मतलब क्रय मूल्य होता है ना, जो खरीदता है उसको क्रय मूल्य, बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य। तो 80 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, जल्दी बता दीजिए। 2400 है। चलिए 2400 रुपया, इसलिए एक वस्तु ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2400 अब बट्टा में कितना 80, 0 से 0 खत्म, 38 24, बताइए कितना 30 रुपया। बताइए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, चलिए अब लिखेंगे कि लाभ कितना दिया हुआ है। लाभ जो है आपका 16% है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसलिए आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। हाँ, चलिए विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, जब लाभ प्रतिशत रहे तो बताइए विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो 100 प्लस में होता है, सूत्र में देख लीजिए एक बार, 100 प्लस होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटे 100 अगुने क्या, जल्दी बोलिए, क्रय मूल्य। यही सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। अब बताइए तो यहां पर 100 हो जाएगा आपका, हाँ, अब प्लस बताइए कितना 16, अब बटे 100 अगुने कितना, क्रय मूल्य कितना है 30, क्रय मूल्य कितना है 30 है। बताइए 0 से 0 कैंसिल, हाँ, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 16 48, 48 में 100 से गुना करें तो बताओ 4800 हो जाएगा। हाँ, नहीं तो एक मिनट गलती हो गया, यहाँ पर पहले जोड़ेंगे ना, ये तो कट गया, चलिए इसको जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 116 अगुने कितना 3, अब बट्टे कितना 10। अब बताइए 36 18, 3 का 3 1 4, 8 3 का 3, 348 बट्टे 10 हो जाएगा, यानी कि 34.8, 34.8 है। ठीक है, 34.8 क्या होगा आपका आंसर होगा। हाँ, ये विक्रय मूल्य हो गया, आंसर हो गया। बताइए भारी है इसमें। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए रविवार को है ना 848 व्यक्ति 845 व्यक्ति चिड़िया घर गए, है ना, कहाँ गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, है ना, सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। चलिए यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना, चलिए तो देख लेते हैं। चलिए तो क्या लिखते हैं क्वेश्चन में, चिड़ियाघर, है ना, सोल पहले कर दें, लिखते हैं चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों, है ना, व्यक्तियों की क्या संख्या, संख्या। चलिए देखिए, व्यक्तियों की संख्या में सोमवार के प्रतिशत में कमी, है ना, संख्या में सोमवार, है ना, सोमवार, ठीक, सोमवार क्या बोल रहा था, सोमवार को प्रतिशत में कमी, सोमवार को प्रतिशत में क्या, तो कमी, है ना, प्रतिशत में कमी। जानते हो क्या होगा प्रतिशत में कमी, तो पहले क्या करना है कि 845 था ना, जल्दी बताओ, तो 845 में से आप 169 को घटा दीजिए, ठीक है, और बट्टा में कितना लिख देना है आपको, है ना,
845 क्रय मूल्य, और गुने कितना 100, इतना कर दोगे आपका कमी आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, इतना तो सबके काटने आ जाएगा, ये सिंपल था, ही चलते डायरेक्ट कर दिया। बताओ तो क्या होगा, घटाइए उस पर, ऊपर में से घटा दीजिए। 845 में से आप 169 को घटाइए, 15 में से 9 जाएगा 6, अच्छा 13 में से 6 जाएगा 7, 7 में से 1 600, कितना आएगा 676 आएगा ना। घटा उठा के बताओ कितना आएगा, 676 आएगा। तो 676 बटा में जब बता दीजिए कितना 800, आगुने कितना 100, यही ना। बोलिए काट दें, 5 से कटेगा ये, 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा, आई 5 से काटिए, 5 का 5 3 5 छक 30 और 5 छक 30 पैनावा 45, 169 ना। अब बताइए एक मरतबे कट जाएगा, 9 चौका 36 और 9 चौका 16 64 65 66 67 67, यानी 4 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 4 दूनी 8, है ना। कितना हो जाएगा 8% आ जाएगा आंसर, समझ गए कितना 8% आंसर।